बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। वेलकम टू मेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। तो आज हम मेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर बना रहे हैं कीमा भरे करेले। और अब तो तकरीबन सीज़न जाने वाला है, लेकिन ये हैं जी घर के करेले और हमारी सिस्टर के घर के पाक के करेले हैं। तो ये देखें, इस तरह का करेला आजकल मिलना बहुत ही मुश्किल है। करेले आप देखते होंगे जब भी हम भराई के लिए लेकर आते हैं तो वो एक तो जो छोटा करेला होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, बहुत लंबा और बड़ा बड़ा सा करेला होता है। तो हमने तो इस करेले को बहुत ही गनीमत जाना और अब हम देखेंगे कि करेले हम कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हाँ जी, ऐसे हम इसको छुरी से अच्छे से हम कह सकते हैं कि रगड़ा सा लगाएंगे, या फिर आप इस तरह की दांतों वाली छुरी ले लें और आप सिंपल अंदाज में इसको ऊपर से छिलके को काट भी सकते हैं। और बहुत से अफराद ऐसे भी होते हैं जो कि ड्रेस अप करेला भी खाते हैं। तो ये जी हम इसमें से इसके बीज भी निकाल लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके नेल्स हर्ट ना हो, और उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक स्पून लें और इससे ये बीज वगैरह निकालें, और इसके अलावा आप एक फोक भी ले सकते हैं। तो इस अंदाज से इसकी जो है सफाई बहुत ही आसान हो जाएगी। और तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून हमने इसमें हार्डली कीमा वगैरह भरा है। और ये देखिए जी, तमाम हमने इसमें ऊपर से इसको हमने रब करके कर लिया है। और ये जो 2-4 रह गए हैं इसे भी हम आप साथ साथ करेंगे। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि ये किस तरह मसाले बनाएंगे। और बहुत ही मैंने कम तकरीबन पाव कीमा लिया है और उसमें हमने ये डाल दिया है थोड़ा सा जो मैंने आपको दिखाया स्टार्ट में, लहसुन, हल्की सी अदरक और प्याज। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस तरह की बहुत सी वीडियोस हैं जो हमारे चैनल पर मौजूद हैं कीमा के हवाले से, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, इसकी भुनाई में ये फ़र्क है कि यहाँ पर जो ऑयल है बहुत ही कम जाएगा। ये देखिए आपके सामने बहुत ही कम है, क्योंकि ये तकरीबन पाव भर है और ये 20 ग्राम मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। और ये देखिए इसकी भुनाई की है। हरी मिर्चें डालनी हैं, आप चाहें तो इसको बहुत ही बारीक काट के डाल सकते हैं, इस तरह से डालें जो अगर आप पसंद करते हैं। और यहाँ पे मैंने टमाटर डाल के इसकी भुनाई कर ली है। और यहाँ जी अब यहाँ पर हमने ये ले लिए हैं करेले और इनमें हम नमक को लगाएंगे अच्छे से, और नमक एक हद तक लगाइएगा, बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए। और उसके बाद हम इसको धूप में रख देंगे तकरीबन हाफ़ आवर, 1 to 2 आवर भी आप रख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा इसका यहाँ से जो पानी वगैरह है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। तो जी इसको फिर हमने धूप में रख दिया यूँ नमक लगा कर। इस कीमा भरे करेले का आइडिया ये है कि इसमें हम थोड़ा प्याज भी फ्राई करके ऐड करेंगे। बाद सिर्फ प्याज को फ्राई करके उससे भी कीमा भरते हैं। और अब अगर आपके पास कम मिकदार में कीमा हो, कीमा है मेरे पास ज़्यादा मिकदार में था लेकिन मैंने इस आइडिया को फॉलो करना था, तो यहाँ पे आप प्याज को पहले बिल्कुल से, हमसे पंजाबी में कच्ची भुनी प्याज कहते हैं, तो आपने इस तरह से इसको फ्राई करना है। और अब ये देखिए वो मैंने फ्राई प्याज यहाँ पे ऐड कर दिया है इस कीमे वाले मिक्सचर में। तो आप सिंपल कच्ची भुनी प्याज के साथ लाल मिर्च, नमक और डाल सकते हैं यहाँ पे हरी मिर्चें, और वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये देखिए मैं आपके सामने तमाम मसाले जब डाल रही हूँ, ये नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है, हल्की सी खुश धनिया है, और ये तमाम हम यहाँ पे अलग से इसका एक मसाला तैयार कर रहे हैं जिसमें ये तमाम करेले हम फ्राई करने के बाद ऐड करेंगे। तो बिल्कुल हल्का सा मैंने लहसुन और अदरक भी ऐड किया था, जो कि मैंने पहले कीमा में कूटते हुए शामिल किया था और उसमें से हल्का सा ले लिया था। तो ये हमने एक मसाला यहाँ पे रेडी करना है। और इसमें मैं जो आप टेस्ट को इन्हेंस करेगा, आप हल्का सा यहाँ पे दरदरा सा अनारदाना भी कूट के शामिल करें तो बहुत ही टेस्टफुल हो जाएगा ये टमाटर और इसका मसाला है। और जी अब यहाँ पे हम करेलों को धो रहे हैं, बहुत अच्छे से आपने धो के उसके बाद इसको ऐसे हाथों से प्रेस करके निचोड़ना है ताकि तमाम पानी ड्रेन हो जाए और किसी किस्म का इसके अंदर नमक और पानी ना रहे। तो आप ये देखिए कैसे मैंने इसको ऐसे आपने हाथों के साथ प्रेस करना है और छन्नी में डाल के छान लेना है। थोड़ी देर रखें भी इसे तो ज़्यादा पानी ड्रेन हो जाएगा। ये देखिए कितना पानी है इसके बाद भी। अच्छा, अब हम करेंगे करेलों में कीमा की भराई, और 2 तरीक़ाकार हैं। और यहाँ पे एक तो ओल्ड तरीका होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी, और उससे ये कि धागे आपस में उलझ जाते हैं, लेकिन अगर आप उसे भी तरीके के साथ बाइंड करें तो धागा नहीं खुलेगा। और यहाँ पे देखिए जी हार्डली यहाँ पे 1 टेबलस्पून जा रहा है, इतने छोटे छोटे हैं और बहुत ही डिलीशियस थे। घर की सब्ज़ी की तो अपनी ही बात होती है, तो ज़रूर आप अपने घर के जो किचन गार्डन है बनाने की कोशिश करें, तो आप फ़ायदे में भी रहेंगे आज के इस महंगाई के दौर में।
तो ये देखिए जी, अब यहाँ पे एट द एंड मैंने चढ़ा के और ये अब हाथ के दरमियान में से इस धागे को निकाल लिया है। इस तरह आप इसकी गिठान लगा लें। तो ये भी एक ईजी स्टेप है। तो जी अब ये हमने धागा तोड़ लिया है और इसमें ये होता है कि आपको पास एक सीज़र रखनी पड़ेगी और आपको फिर इसको निकालना पड़ेगा। तो दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप यहाँ पे एक बड़ी वाली सुई ले लें या 4 सूती की सुई। अब तो ये दुकानदार भी इस नाम को नहीं पहचानते। तो ये इस मोस्टली आपको जो एक राउंड चक्कर सा मिलता है उसके अंदर ये अवेलेबल होती है, जो स्विंग के हवाले से हमें मिलती है सुइयाँ। तो आप उसमें इसको पाएंगे। तो जी यहाँ पे किसी भी सुई के साथ आप खैर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा इजी होता है, तो आप उससे करें। और इसको निकालना बहुत आसान होता है। इसके लिए आपको सीज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैंची के बिना ही आप इसको ईज़िली निकाल लेंगे। तो एक ही तरह से आपने धागे को खोलना होता है और उसको खींचेंगे तो ये आराम से निकल आएगा। तो जो यहाँ पे ओवर हो जाएगा तो उसको आप सेपरेट कर लें। जी माशाल्लाह कितने ढेर सारे करेले हैं और छोटे छोटे से हैं, बाइटेबल हैं। और कभी बहुत बड़ा करेला जो होता है उसको पकाना भी बहुत मुश्किल होता है, अंदर तक वो कच्चा भी रह जाता है। आप जितना भी उसे पकाएंगे तो ऊपर से वो सिर्फ स्याह ही होता जाएगा। तो जितने वो गोल वाले और छोटे वाले करेले होते हैं वो स्पेशल इसके लिए होते हैं, भराई के लिए। अदरवाइज़ ये अगर हमें छोटी साइज़ में मिल जाए तो क्या ही बात है। तो ये देखिए जनाब, तमाम करेले हमने भर लिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्ती साथ में हमने हरी मिर्चें भी उसमें भी कट लगाया है। आप यहाँ पर अचार वाला मसाला भी शामिल कर सकते हैं और मिर्चों में भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको अचारी टेस्ट चाहिए करेलों में। तो अब यहाँ पर हम इसकी कर रहे हैं फ्राइंग। तो ऑयल लीजिएगा फ्रेश, और मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया, इसको डीप फ्राई नहीं किया कि ऑयल आपका वेस्ट ना हो। एक नॉर्मल हद तक ऑयल लें और इसमें से भी ऑयल आप अपने बाकी जो मसाला है उसमें भी शामिल करें। तो ये चिमटा ज़्यादा बेहतर रहता है इसको टर्न करने में, और इससे ये होता है कि जो उसमें भराई की होती है वो इसको ओवरलैप नहीं करता, वो निकलती नहीं है बाय। और इस तरह हम जी अच्छे से इसकी फ्राई कर लेंगे। और एक तरफ हमने मसाला भी रेडी किया हुआ है। और ये देखिए जी, बस आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद 2-4 दफ़ा साइड्स टर्न करनी है। और ये जी इसको एक अच्छी सा मज़ेदार सा टेस्ट देने के लिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन भी हम ऐड करेंगे मसाले में, जो हमने पहले बनाया था, जब हम वो शामिल करेंगे उसके बाद एट द एंड। और यहाँ पे जिसके साथ तो लस्सी का अलग ही मज़ा आता है। अगर आपको मीठी लस्सी पसंद है तो आप वो भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे नमकीन लस्सी बना रही हूँ। और ये दही लिया है और बहुत ही चिल वाटर था। मैं मोस्टली इस तरह से जो बॉटल्स होती हैं उनको हम फ्रीज़ कर लेते हैं और उसमें एक किस्म की थोड़ी सी बर्फ़ सी जम जाती है, तो ये उसका अपना ही एक मज़ा होता है। तो जी नमक ऐड किया और ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी लस्सी है। और बच्चे तो कहते हैं कि जब तक उसमें झाग ना हो, हमारी मूँछें ना बने, तो उस लस्सी का तो मज़ा ही नहीं है। तो जी यहाँ पर ये थोड़ी सी मैंने इस अंदाज से टमाटर को इसलिए कट किया तो लंबा लंबा इसमें मसाला बन जाएगा। मसाला हम ऑलरेडी भी बना रहे हैं। ये मज़ीद इसमें आप जो है टमाटर का मज़ा लेने के लिए और थोड़ा कच्चा कच्चा सा और खट्टा मीठा सा टेस्ट लेने के लिए आप ये बना सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैंने अब यहाँ पे स्प्रिंग अनियन ऐड किया है, सेपरेट कर लिए हैं मैंने यहाँ पर करेले, ताकि जो उसको मैं थोड़ा सा भून रही हूँ उसमें ये गड़बड़ ना कर जाएं, इसमें से ये ओवरलैप ना कर जाएं। तो यहाँ पे हम जी अब तमाम भुनाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। पहले भी हमने मसाला बना के रखा है और ये कीमा भी थोड़ा सा मैंने सेपरेट रखा है, जो हम डेकोरेशन में शामिल करेंगे। और हर तरह का आपको यहाँ पे टेस्ट आएगा। तो अब हम हल्का सा इसको दम पे लगाएंगे, हल्का सा पानी का छिड़काव करेंगे और दम पे रख देंगे। हरा धनिया शामिल करें। बहुत ही ज़बरदस्त बने थे, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अंदाज से इसे डेकोर करें। सलाद भी अगर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस अंदाज से इनको डिश आउट किया है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो अपलोड की है, तो ज़रूर इसको सराहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। टेस्टी मील और उर्दू दी लैंग्वेज को भी ज़रूर विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। वैसे तो कीमा भरे करेले बड़ा ही मेहनत तलब काम लगता है, लेकिन आप इस अंदाज से बनाएंगे तो यकीन दुआएं देंगे। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर बीमारी से शिफा दे और आसानियाँ नसीब फरमाए। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।